वेलकम टू दिस चैनल फ्रेंड्स। इस टॉपिक में हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ही कंटिन्यू करेंगे। लास्ट दो वीडियोस मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाए हैं और फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे रूल्स को डिस्कस किया था, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बहुत सारे रूल्स होते हैं, तो इसीलिए फर्स्ट वीडियो में हमने पूरे रूल्स को डिस्कस किया था और सेकंड वीडियो में हमने असर्टिव सेंटेंसेस देखे थे। तो अगर आपने पहले वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप वो वीडियो देखें। और ज़रूरी ये है क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोगेटिव और WH वर्ड सेंटेंसेस, किस तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को और WH वर्ड को डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। तो आई होप कि सबको टेंसेस के बारे में और प्रोनाउंस के बारे में अच्छे से नॉलेज हो गया होगा। अगर टेंसेस और प्रोनाउंस नहीं सीखे हैं तो सबसे पहले वो देखो, क्योंकि वो टॉपिक दोनों हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ, उसको अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस है, इंट्रोगेटिव WH सेंटेंसेस के सबसे पहले रूल्स देख लेते हैं हम, क्या किस में क्या चेंज होता है। तो जब हमने फर्स्ट वीडियो बनाया था तो उस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया था तो उसमें रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होते हैं, टेंसेस का चेंज किस टेंस का चेंज किस में होता है, और प्रोनाउन का किस तरह से चेंज होता है वो हमने देखा था। तो सबसे पहले वो वीडियो आपको देखना चाहिए अगर आपने नहीं देखे हैं तो अब हम बढ़ते हैं इंट्रोगेटिव और WH वर्ड की तरफ। तो उसमें कुछ और चेंजेस है। देखो, टेंसेस चेंज और प्रोनाउन चेंज हर एक सेंटेंसेस में सेम होते हैं, लेकिन कुछ चेंज डिफरेंट होते हैं। जैसे कि इसमें रिपोर्टिंग वर्ब, व्हेन वी चेंज इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंसेस, जब हम इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंसेस को चेंज करते हैं नरेशन में, डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट स्पीच में, तब सबसे इंपॉर्टेंट है इट विल चेंज इनटू असर्टिव सेंटेंस। मतलब कि अगर आप इंट्रोगेटिव और WH के सेंटेंसेस को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाएगा, सेंटेंस असर्टिव में। दैट मीन्स कि पीछे फुल स्टॉप लगेगा इंट्रोगेटिव में, और WH वर्ड में क्वेश्चन मार्क आता है और इसमें फुल स्टॉप लगेगा और सेंटेंस असर्टिव में चेंज होगा। सिर्फ फुल स्टॉप लगाने से सेंटेंस असर्टिव में चेंज नहीं होता है। हम आगे डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल में कि किस तरह से चेंज होगा। देन रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड इज रिटन। देखो, ये इंपॉर्टेंट है। हमने असर्टिव सेंटेंसेस में रिपोर्टिंग वर्ब जो थे वो अलग अलग थे। सेज था तो उसका सेज रखा था, है ना। सेज टू था तो टेल्स रखा था। सेड टू था तो उसको टोल्ड किया था। इसमें आस्क्स या आस्क्ड होगा इंट्रोगेटिव और WH में, ठीक है। थर्ड है अदर चेंजेस विल बी द सेम एज असर्टिव सेंटेंसेस, टेंसेस और प्रोनाउंस। देखो, दूसरे जो चेंजेस है, जो इंपॉर्टेंट चेंजेस है टेंसेस और प्रोनाउन के चेंज, वो इसमें भी उसी तरह से चेंज होंगे जो हमने असर्टिव में किए थे, ठीक है। अब कनेक्टर, देखो कनेक्टर हमने असर्टिव में कौन सा कनेक्टर यूज करते थे, दैट, लेकिन यहां पर कौन से कनेक्टर्स यूज होंगे, या तो इफ यूज होगा या वेदर यूज होगा, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो, ओके। एंड इज रिटन इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर्टिकुलरली ये चीज याद रखनी है, इफ या वेदर सिर्फ कब लिखा जाएगा, ओनली इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नॉट इन WH वर्ड। देखो क्या लिखा है लास्ट रूल में कि नो कनेक्टर इज रिटन इन WH वर्ड सेंटेंसेस। WH वर्ड से अगर कोई डायरेक्ट स्पीच स्टार्ट होती है और उसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे तो उसमें इफ या वेदर नहीं लगेगा, ठीक है। जो WH वर्ड है वही कनेक्टर बन जाएगा और सेंटेंस असर्टिव में चेंज हो जाएगा। सो लेट अस डिस्कस दिस एग्जाम्पल्स। ये हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ आपको दिख रहा है, ही से टू हर, ओके। तो ही सेज टू हर आर यू अ क्लेवर स्टूडेंट। तो देखो ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो ये डायरेक्ट स्पीच अगर हम देखें तो ये कैसा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। अब हम इसको चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे, इनडायरेक्ट में। तो जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो सबसे पहले ही आएगा। और देखो सेज टू, ये रिपोर्टिंग वर्ब है,
तो रिपोर्टिंग वर्ब का चेंज हम जनरली सेज टू का टेल्स करते थे असर्टिव में, लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसीलिए यहाँ पर हम पहले तो लिखेंगे आस्क, और क्योंकि वहाँ पर एस लगा हुआ है तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे एस, और ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर का नाम आ जाएगा। अब ये देखना है कि यहाँ पर इफ़ या वेदर लगेगा। देखो वैसे उस सेंटेंस में असर्टिव में हम यहाँ पर दैट लिखते थे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये जो है वो निकल जाएगा, और यहाँ पर क्या लगाएंगे हम, इफ़ लगाएंगे। वेदर भी लिख सकते हो जैसा ऊपर लिखा हुआ है। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स होती है जो आप करते हो, वो ये है कि इसको वैसे का वैसा लिख देते हैं कुछ लोग, लेकिन इसको हम बनाएंगे असर्टिव, क्योंकि आगे लिखा हुआ है कि इट विल चेंज इनटू असर्टिव। इंट्रोगेटिव और WH सेंटेंस असर्टिव में चेंज होते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस असर्टिव में किस तरह से बनता है, सब्जेक्ट पहले आता है। आपको असर्टिव का स्ट्रक्चर याद रखना है, तो सब्जेक्ट पहले आएगा। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन सा है, तो सब्जेक्ट है यू, ठीक है। अब यू हम आगे लिखेंगे, लेकिन यू का चेंज क्या होगा वो लिखना है, हाँ यू नहीं लिखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि यू कौन सा पर्सन है। तो जब हम प्रोनाउन डिस्कस कर रहे थे तो उस टाइम हमने अच्छे से डिस्कस किया था, असर्टिव एग्जांपल्स में भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है। आपने नहीं देखे हैं वीडियोस तो देख सकते हो। तो यू का चेंज किसको देखकर करना है, लिसनर को या ऑब्जेक्ट को। तो सेंटेंस में लिसनर या ऑब्जेक्ट कौन है, हर, ठीक है, हर मिल गया हमें। अब यू क्या है हमें ये देखना है। तो यू सब्जेक्ट है, तो हमें हर का सब्जेक्ट लिखना है। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है, शी, ठीक है। हमने वो टेबल में डिस्कस कर दिया था प्रोनाउन के। तो शी आएगा। अब शी आया, अब क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो देखो आर आगे है तो आर को हम पीछे लिखेंगे। तो अब ये देखना है कि इसका टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, देखो सीज है, तो अंदर के टेंस में चेंज नहीं होगा। तो यू के साथ में आर आता है, लेकिन शी के साथ में क्या आएगा, इज आएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इज लिखा। फिर पीछे का पार्ट वैसे का वैसा, उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, ओके। और पीछे फुल स्टॉप, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमने सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में से असर्टिव बना दिया है, इसीलिए यहाँ पर पीछे फुल स्टॉप लगेगा, इंट्रोगेटिव मार्क्स नहीं लगेगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में सबसे पहले है नेम, तो राम लिख दिया हमने। अब देखो यहाँ पर है सेड टू, तो सेड टू का चेंज क्या करना है, हमें सेंटेंस देखना है कौन सा है, तो इंट्रोगेटिव है, सिंपल इंट्रोगेटिव है। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आस्क। अब आस्क में क्या लगेगा, तो देखो क्या है यहाँ पर, सेड टू है, मतलब पास्ट है। तो आस्क को भी हम पास्ट बनाएंगे, तो आस्क्ड होगा, और फिर पीछे ऑब्जेक्ट वैसे का वैसा। अब क्या आएगा, कनेक्टर। तो क्योंकि अंदर का सेंटेंस इंट्रोगेटिव है इसीलिए कनेक्टर हम यहाँ पर इफ़ लिखेंगे, वेदर भी लिख सकते हो, ठीक है। तो चलो हम यहाँ पर वेदर लिखते हैं, इफ़ भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, इज़ योर स्कूल बिग। अब इज़ है पहले, लेकिन हम यहाँ पर इज़ नहीं लिखेंगे। अगर आपने यहाँ पर इज़ लिख दिया आगे, या इसका चेंज वॉस कर दिया, तो ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव रहेगा, ये याद रखना है। आपको सब्जेक्ट पहले लिखना है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, तो भी ऐसा सब्जेक्ट तो कोई दिख नहीं रहा है, लेकिन ये जो पूरा वर्ड है ना, योर स्कूल, ये पूरा सब्जेक्ट है। अब ये प्रोनाउन है, देखो योर, तो योर प्रोनाउन है तो उसका हम चेंज करेंगे, ठीक है। उसको पहले लिखेंगे योर स्कूल को, लेकिन योर का चेंज होगा। तो योर का चेंज क्या होगा, तो योर प्रोनाउन है, कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। किसको देखकर चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को या लिसनर को। लिसनर कौन है, देम। देखो अच्छे से समझना, ये देम है, तो देम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है। अब योर क्या है, फर्स्ट पॉजेसिव है, किसका, यू का, तो सेकंड पर्सन हो गया। तो हमें किसका फर्स्ट पॉजेसिव लिखना है, देम का फर्स्ट पॉजेसिव लिखना है। तो देम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है। आप अगर टेबल याद है आपको तो अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए मैं बार बार कहूँगा कि आप वो जो प्रोनाउन की टेबल है उसको बहुत ही अच्छे से याद कर लो, कि आपको बार बार देखने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो देम किसका ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
तो दे का ऑब्जेक्ट है, तो हमें दे का क्या लिखना है, ये योर है वो फर्स्ट पॉजेसिव है, तो दे का हमें फर्स्ट पॉजेसिव लिखना है। तो दे का फर्स्ट पॉजेसिव क्या होता है, देयर होता है। क्या होता है, देयर। तो योर का हमने कर दिया देयर, और फिर पीछे स्कूल का स्कूल रहेगा। अब देखो ये हेल्पिंग वर्ब, इसको भूलना नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब पास्ट में चेंज होगा कि नहीं होगा, किसको देखकर चेंज देखना है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब। तो देखो रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, तो यहाँ पर इसका पास्ट क्या होगा, वॉज होगा, क्योंकि स्कूल सिंगुलर है इसलिए, और ओपन का ओपन रहेगा। और देखो एक वर्ड यूज़ किया है मैंने, टुडे। जैसे टुमारो का द नेक्स्ट डे होता है, तो टुडे का भी चेंज होता है दैट डे, ठीक है, और पीछे फुल स्टॉप। सो दिस इज अवर आंसर। ओके, एक बार समझ में नहीं आता, आप बार बार आंसर को देखो तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब इसका आंसर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम शी लिखेंगे। मैं यहाँ पर ये आंसर कंटिन्यू कर रहा हूँ। ओके, तो शी लिखेंगे, और शी के बाद में देखो सेड टू है, तो सेड टू का चेंज होगा, लेकिन ये सेंटेंस देखना है तो इंट्रोगेटिव है, तो आस्क्ड होगा, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, और मी आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगा, सॉरी हेल्पिंग वर्ब है तो, लेकिन वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, तो हमें कनेक्टर लिखना है, तो इफ़ लिख दिया। इफ़ के बाद में अब सेंटेंस आया, देखो डू यू लाइक माई होम। तो सेंटेंस कैसा है, इंट्रोगेटिव है। सेंटेंस किससे स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब से, लेकिन यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लिख सकते, ठीक है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। तो आपको ये देखना है कि कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, ऑब्वियसली डू आ गया। तो डू मतलब कौन से टेंस में होता है, सिंपल प्रेजेंट में। तो आपको वो टेंसेस का चेंज किस तरह से होता है उसको भी अच्छे से याद रखना है। तो सिंपल प्रेजेंट का चेंज किस में होता है, सिंपल पास्ट में होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो सब्जेक्ट है यू, लेकिन यू का चेंज करना है हमें। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसको देखकर चेंज होता है, मैंने रूल्स, प्रोनाउन चेंज के रूल्स मैंने आगे लिख दिए हैं, आप देख लेना उसको। फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो यू का चेंज होता है ऑब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ लिसनर कौन है, लिसनर भी बोलते हैं, तो मी है, लेकिन यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आई, ठीक है। अब आई के बाद में देखो ये डू है, जैसे आगे के इज़ का यहाँ पर हमने वॉज लिख दिया था, ठीक है, यहाँ पर आर का इज़ लिख दिया था, लेकिन यहाँ पर आई, डू का चेंज क्या होगा, डू का कुछ चेंज नहीं होगा, याद रखना है, डू निकल जाएगा। और ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसका चेंज हो जाएगा, कौन से टेंस में होता है, सिंपल पास्ट, ठीक है, याद रखना है। हम इंट्रोगेटिव को एसर्टिव में बना रहे हैं, तो एसर्टिव सेंटेंस में डू डज यूज नहीं होता है। नेगेटिव अगर होता तो होता, लेकिन एसर्टिव में नहीं होगा, ठीक है। तो इफ आई, और हमें सिंपल पास्ट करना है, तो कौन सा वर्ब है, लाइक। तो लाइक का सेकंड वर्ब हो जाएगा लाइक्ड। अब देखो फिर से एक वर्ड आ गया माय। हर एक प्रोनाउन को चेंज करना है, याद रखना है, हर एक वर्ड को ध्यान देना है कि किसका चेंज किस तरह से होगा। तो देखो यू का चेंज हो गया आई। अब हम सिंपल पास्ट में बनाएंगे, तो सिंपल पास्ट का एसर्टिव क्या बनता है, एफर्मेटिव मीन्स सेकंड वर्ब, तो लाइक्ड आ गया, ठीक है। अब है माय। तो माय क्या है, फर्स्ट पॉजेसिव, फर्स्ट पर्सन, किसको देखकर चेंज करना है, फर्स्ट पर्सन किसको देखकर चेंज होता है, सब्जेक्ट या फिर स्पीकर। तो स्पीकर कौन है, शी है, ठीक है। तो शी का फर्स्ट पॉजेसिव क्या होता है, माय फर्स्ट पॉजेसिव है आई का, तो फर्स्ट पर्सन का, तो हमें शी का फर्स्ट पॉजेसिव लिखना है। तो शी का फर्स्ट पॉजेसिव क्या होता है, हर, ठीक है। तो हर लिख दिया, और पीछे आएगा होम और फुल स्टॉप, पीछे एक क्वेश्चन मार्क नहीं करना है, याद रखना है। तो शी आस्क्ड मी इफ आई लाइक्ड हर होम, दिस इज अवर आंसर, ओके। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, डू निकल जाएगा, क्योंकि डू से हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिलता है, लेकिन जब हम आंसर बनाते हैं तो सेंटेंस एसर्टिव में चेंज हो जाएगा, मतलब एफर्मेटिव में, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो एफर्मेटिव में, नेगेटिव में नहीं होगा। तो अब एफर्मेटिव का सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड वर्ब, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ओके। अब नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट आंसर हम यहाँ पर लिखेंगे। तो नेक्स्ट आंसर में रोहन, अब सेड टू है, तो सेड टू का होगा आस्क्ड। आस्क्ड के बाद में द पीपल,
ओके, पीपल के बाद में देखो सिंपल इंट्रोगेटिव है तो आएगा इफ। अब देखना है कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, डीड आ गया, तो डीड आया तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। अगर डीड से शुरुआत हुई तो सिंपल पास्ट का है, और सिंपल पास्ट का चेंज किस में होता है, पास्ट परफेक्ट में। अब आपको पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। मैं इसीलिए कहता हूँ कि इस टॉपिक में टेंसेस और प्रोनाउन सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो जब लिखोगे तब आपको समझ में आएगा कि किसका स्ट्रक्चर है और हमें क्या लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ के बाद में हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है, यू है, तो यू किसको देखकर चेंज करना है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन है तो किसको देखकर चेंज करना है, ऑब्जेक्ट या लिसनर को। लिसनर कौन है, पीपल। तो देखो पीपल है, तो पीपल का सब्जेक्ट क्या बनता है, तो पीपल थर्ड पर्सन प्लूरल है ना, तो उसका सब्जेक्ट बनता है दे। अब दे के बाद में हमें इसको किस टेंस में चेंज करना है, याद रख लो, सिंपल पास्ट का है तो सिंपल पास्ट का चेंज पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट में एफर्मेटिव में चेंज करना है हमें, इंट्रोगेटिव का एसर्टिव में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट में दे के बाद में हैड, ओके, और हैड के बाद में थर्ड वर्ब। तो यहाँ वर्ब कौन सा है, सेंड, तो सेंड का थर्ड वर्ब होगा सेंट, ठीक है। और सेंट के बाद में देखो फिर से एक प्रोनाउन आया है मी, तो पहले तो मी पता होना चाहिए क्या है, तो मी है वो आई का ऑब्जेक्ट है। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसको देखकर चेंज होगा, सब्जेक्ट को देखकर। तो सब्जेक्ट कौन है, मतलब स्पीकर कौन है, रोहन है, तो रोहन बॉय है, तो मतलब ही। लेकिन यहाँ हम ही नहीं लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट की जगह हम ऑब्जेक्ट ही लिखेंगे। तो यहाँ रोहन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है ही, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, तो हिम लिख दिया। अब एक और प्रोनाउन है, देखो हर एक वर्ड को आपको देखना पड़ेगा कि उसका किस तरह से चेंज होता है प्रोनाउन में, और कौन से वर्ड चेंज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर योर है, तो योर का चेंज क्या होगा, योर कौन सा पर्सन, फिर से सेकंड पर्सन, किसको देखकर चेंज करना है, ऑब्जेक्ट को देखकर। तो ऑब्जेक्ट या लिसनर कौन है, तो पीपल, मतलब दे, सब्जेक्ट दे बन रहा है, तो दे का हमें फर्स्ट पजेसिव लिखना है। योर फर्स्ट पजेसिव है तो हमें दे का फर्स्ट पजेसिव लिखना है, तो दे का फर्स्ट पजेसिव क्या होगा, देयर, और मनी का मनी आ गया और पीछे फुल स्टॉप। तो ये हमारा आंसर बन गया, रोहन आस्क्ड द पीपल इफ दे हैड सेंट हिम देयर मनी, ठीक है। अच्छे से समझना है इसको, हर एक वर्ड को आप रिपीट करके बार बार समझ लेना इसको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दिमाग लगाना है, टेंसेस और प्रोनाउन के वो जो चार्ट है, वीडियोस है, वो अच्छे से देख लेने आपको। नाउ द लास्ट वन, वर यू प्लेइंग विद देम, राम सेड टू सीमा। अब देखो ये सेंटेंस कैसा है, तो ये सेंटेंस में क्या आ रहा है कि पीछे का सेंटेंस हमने आगे लिखा, आगे का सेंटेंस पीछे लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें सिर्फ जगह चेंज की है, लेकिन हम आंसर जैसा बनाते हैं वैसा ही बनेगा, जैसे ऊपर के आंसर्स बनाए हैं वैसे ही बनेगा, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हमें सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखना है, तो राम आ गया, ठीक है। अब सेड टू का चेंज क्या होगा, आस्क्ड होगा, और आस्क्ड के बाद में ऑब्जेक्ट, लिसनर कौन है, तो सीमा है, तो सीमा लिख दिया। सीमा के बाद में हम लिखेंगे इफ या वेदर, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। अब देखो कौन से टेंस का सेंटेंस है, वर यू प्लेइंग विद देम, तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब आपको पता होना चाहिए पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज किस में होता है, तो पास्ट कंटिन्यूअस का चेंज होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर ही पता नहीं है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का, तो आप आंसर नहीं लिख सकते। दैट इज़ वाई टेंसेस का नॉलेज होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक के लिए, ठीक है। आप बार बार फिर एक सेंटेंस के आंसर के लिए आप फिर से उसका स्ट्रक्चर देखोगे, एग्जाम्पल देखोगे, दैट इज़ नॉट गुड। आपके दिमाग में स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो कौन से टेंस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिख देंगे, तो सब्जेक्ट कौन है, यू, किसको देखकर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट को, ठीक है, क्योंकि सेकंड पर्सन है। तो ऑब्जेक्ट कौन है सेंटेंस में, सीमा है, तो मतलब गर्ल है, तो यू का चेंज क्या होगा, शी, ठीक है। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर क्या होता है, हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी, तो वर्ग का चेंज हुआ हैड बिन, देखो वॉज वर्ग का चेंज होता है हैड बिन, ये याद रखना है, और आईएनजी का आईएनजी ही रहता है। विथ, अब विथ लिख दिया हमने, और अब विथ के बाद में विथ लिख दिया हमने,
ठीक है, देखो यहाँ पर विथ आ गया। अब विथ के बाद में यहाँ पर है देम, तो देम का चेंज क्या होगा? तो देम क्या है? सबसे पहले तो ये है कौन सा पर्सन है, तो देम तो थर्ड पर्सन है, और जैसा कि मैंने आगे आपको रूल में बताया था थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है। देम क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसका? दे का। तो दे थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो वो वैसे का वैसा ही रहेगा और पीछे फुल स्टॉप आ जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर फॉर द लास्ट 5th नंबर सेंटेंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस था, उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर दिया और इस तरह से हमारा आंसर बना। तो आपको अच्छे से याद रखना है हर एक वर्ड को किस तरह से हम चेंज करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे WH सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। सो लेट अस बिगिन WH एग्जांपल्स। सो दीज आर आवर WH एग्जांपल्स। WH एग्जांपल्स में मैंने आगे रूल्स तो वही समझा दिए थे, रूल्स सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा रूल्स में, ठीक है। तो हम लेट अस सी द आंसर्स, हम आंसर्स देखते हैं इसका। तो सबसे पहला सेंटेंस है ही से टू हर, ठीक है। तो ये हमारा सेंटेंस है ही सेज टू हर वेयर आर यू, ओके। तो इसको किस तरह से आंसर में लिखना है ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा, हम जैसा आंसर स्टार्ट करते हैं वैसे ही आएगा, आस्क आएगा, लेकिन यहाँ पर हम एस लगाएंगे। एस क्यों लगाएंगे? क्योंकि प्रेजेंट में है, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट आ गया हर, और हर के बाद में हम यहाँ पर इंट्रोगेटिव में, देखो ये भी इंट्रोगेटिव है लेकिन ये WH है। इंट्रोगेटिव में हम इफ़ या वेदर लिखते थे, असर्टिव में हम दैट लिखते थे, लेकिन यहाँ हम कुछ नहीं लिखेंगे, आगे मैंने रूल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो WH वर्ड है वही हमारा कनेक्टर बनेगा, ठीक है। अब हम ये लिख दिया तो हमारे पास में कितने वर्ड बचे? 2 वर्ड बचे। तो हम आर यू का आर यू नहीं लिख सकते, आर यू का वॉज ही नहीं लिख सकते। अगर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि जैसे कि कुछ चेंज कर देते हैं कि यहाँ यू का चेंज क्या होगा, तो यू को किसको देखकर चेंज करना है? हर, ठीक है। तो हर का यहाँ सब्जेक्ट क्या बनेगा? यू की जगह पे शी, तो ऐसे लिख देते हैं कुछ, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट करेक्ट। वेयर वॉज शी, ये तो आपका इंट्रोगेटिव का इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा, WH का WH रहा, ये असर्टिव में चेंज नहीं हुआ, हमें असर्टिव में चेंज करना होता है। तो जब हम असर्टिव में चेंज करते हैं तो आपको ये याद रखना है कि ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आता है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर बना। ही सेज टू हर वेयर आर यू, तो ही आस्क्स हर वेयर शी वॉज, और यहाँ वॉज नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा इज़, क्योंकि ये जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बना। अगर आप इज़ सब्जेक्ट के पहले लिखते हो तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाता है, ओके। तो ये हमारा सेंटेंस बनेगा, अच्छे से समझना है। अब नेक्स्ट आंसर हम देखते हैं। तो राम, अब यहाँ पर आएगा आस्क्ड, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, मी लिख दिया हमने। अब यहाँ पर इफ़ या वेदर नहीं आएगा, कौन सा WH वर्ड है? वेयर है, तो वेयर का वेयर लिख दिया। अब हमारे पास में कितना पार्ट बचा? इतना बचा, वेयर इज़ योर होम, ठीक है। तो आपको दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ इतना सोचना है कि सबसे पहले WH वर्ड के बाद में हमें सब्जेक्ट लिखना है। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फर्स्ट पॉजेसिव है, और याद रखना है कि फर्स्ट पॉजेसिव कभी अकेला नहीं आता, उसके साथ में नाउन तो यूज़ होता ही है, तो उन दोनों को ही पूरा सब्जेक्ट बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या सब्जेक्ट मिला? योर होम। तो अब योर का योर तो नहीं लिख सकते, उसको देखना है पहले कि चेंज क्या होगा। तो योर कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन है, किसको देखकर चेंज होगा? ऑब्जेक्ट को देखकर चेंज होगा। ऑब्जेक्ट क्या है? मी है, तो मतलब लिसनर जो है वो मी है, तो हमें मी का फर्स्ट पॉजेसिव लिखना है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पॉजेसिव है। तो मी का फर्स्ट पॉजेसिव, मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई, तो आई का फर्स्ट पॉजेसिव क्या होता है? माय, ठीक है। होम, और होम के बाद में अब हेल्पिंग वर्ब बचा ना इज, तो इसका हम क्या करेंगे? यहाँ पर वॉज करेंगे। यहाँ वॉज क्यों आएगा? क्योंकि आगे पास्ट हो गया है, रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए वॉज आएगा। तो देखो ये हमारा आंसर बन गया। राम आस्क्ड मी वेयर माई होम वॉज, राम ने मुझे पूछा कि मेरा घर कहाँ था, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर बन गया, ओके। तो आपको याद रखना है कि इस सेंटेंस को चेंज करना है। अब हम इसमें आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो पहला तो पार्ट वैसे का वैसा लिख देना है, ही आस्क्ड देम,
ओके और फिर डब्ल्यू एच वर्ड है तो उसको ही हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, सॉरी कनेक्टर बनाएंगे। अब देखो डब्ल्यू एच वर्ड लिख दिया, फिर आपके पास में इंट्रोगेटिव जितना सेंटेंस रहता है जैसे ऊपर हमने डिस्कस किए थे, तो वैसा इंट्रोगेटिव का सेंटेंस रहता है। तो उसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कौन सा टेंस है। तो कौन सा टेंस है, डू आ गया, सिंपल प्रेजेंट, तो इसमें किसको चेंज कर, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज होगा, सिंपल पास्ट में। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। तो सिंपल पास्ट में जब चेंज करेंगे तो समझ लो कि डू डस तो निकल ही जाएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट है आई, तो आई किसको देखकर चेंज करना है, तो आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट को देखकर चेंज होता है, हमारा सब्जेक्ट कौन है, स्पीकर मतलब ही, तो आई का चेंज क्या होगा, ही होगा, ठीक है। अब ही के बाद में कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट, किस में चेंज करना है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट का एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड वर्ब, तो सेकंड वर्ब मीट का मैट होगा। और अब एक और है वर्ड यू, तो अब यू क्या है, सेकंड पर्सन है, लेकिन यू है क्या, सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है। तो देखो यू सब्जेक्ट भी होता है, यू ऑब्जेक्ट भी होता है, लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है कि वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। क्या, वर्ब के बाद में कभी भी सब्जेक्ट नहीं आता है। तो यू ऑब्जेक्ट है, तो हमें किसका ऑब्जेक्ट लिखना है, सेकंड वर्ब, सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन किसको देखकर चेंज करते हैं, लिसनर को, तो देम। तो हमें देम का ऑब्जेक्ट लिखना है। तो देम किसका, देम क्या है, तो देम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, किसका ऑब्जेक्ट है, दे का। देम तो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट है, दे का, तो हमें और दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, देम का देम लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर बन गया। तो इस तरह से आंसर बनेंगे। तो अब हम नेक्स्ट सेंटेंस में आगे बढ़ते हैं। तो देखो नेक्स्ट सेंटेंस ऊपर एक एग्जांपल देखा था उसके जैसा है, पीछे का पार्ट हमने आगे लिखा है, आगे का पार्ट पीछे लिखा है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप जिस तरह से सेंटेंस लिखते हो वैसे ही लिखना है। तो रीना आस्क्ड अस, ठीक है। अब WH वर्ड जो है वो तो लिख देंगे, वॉट आ गया यहाँ। अब है आर यू डूइंग नाउ, इसको हम चेंज करेंगे। तो पहले तो कौन से टेंस का सेंटेंस है, तो पता चल गया कि आर है और ING वर्ब है, दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस, किस में चेंज होगा, पास्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट आगे लाते हैं यू, तो यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, ठीक है। किसको देखकर चेंज होगा, ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर। तो लिसनर कौन है हमारे पास में, अस। तो अस का सब्जेक्ट क्या बनेगा, तो अस का सब्जेक्ट क्या बनता है, वी। ये हमने टेबल में देख लिया है प्रोनाउन के। और वी के बाद में क्या आएगा, अब देखो सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, उसका चेंज पास्ट कंटिन्यूअस में होगा, तो वी के साथ में वर आएगा, वी वर और ING वर्ब डूइंग। अब देखो नाउ, नाउ का चेंज क्या होता है, तो नाउ का चेंज होता है देन, THEN नहीं होता है। तो ये हमारा आंसर बन गया। रीना आस्क्ड अस व्हाट वी आर डूइंग देन। देखो वर्ब को अगर सब्जेक्ट के आगे लिखोगे तो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा, ये याद रखना है। सब्जेक्ट पहले, हेल्पिंग वर्ब बाद में, ओके, आंसर में। सो दिस इज अवर आंसर, इसीलिए पीछे फुल स्टॉप लगा है। नेक्स्ट, आपको अगर सेंटेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं एक बार देखने से, जो नहीं आएंगे मुझे पता है, तो इसीलिए आपको बहुत ही अच्छे से इसको देखना है, एक बार नहीं बार बार देखना है, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब ये भी ऊपर के जैसा ही सेंटेंस है, विच गेम डिड यू प्ले विथ मी, शी सेड टू हर ब्रदर। तो यहाँ पर हम वही लिख देंगे, शी आस्क्ड हर ब्रदर, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये लिख दिया। अब WH वर्ड कौन सा है, तो देखो WH वर्ड है विच, लेकिन यहाँ पर हमने टेंसिस के वीडियो में देखे थे कि विच के बाद में नाउन वर्ड यूज़ होता है, तो नाउन उसके साथ में ही रहेगा, उसको अलग नहीं करना है। विच, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज, इसके साथ में जो नाउन वर्ड रहता है उसको उसके साथ में रखना है। अब हमारे पास में इतना बचा जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन से टेंस का सेंटेंस है, सिंपल पास्ट। तो सिंपल पास्ट को हम किस में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है हमें। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट तो यू है, तो यू मतलब कौन, ऑब्जेक्ट मतलब लिसनर। तो लिसनर कौन है, ब्रदर है, देखो तो ब्रदर, तो यू का चेंज क्या होगा, ही, ठीक है। और ही के बाद में कौन सा टेंस लिखना है हमें, पास्ट परफेक्ट। तो पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर हैड प्लस थर्ड वर्ब, तो क्या आएगा, ही हैड प्लेड विथ। अब विथ लिख दिया, अब क्या बचा, मी।
अब देखो मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसको देखकर चेंज करना है, सब्जेक्ट को, तो मतलब स्पीकर को, तो स्पीकर कौन है, शी। तो मी क्या है, मी ऑब्जेक्ट है, तो मी की जगह शी नहीं लिख सकते, लेकिन शी का हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, तो शी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, शी का ऑब्जेक्ट होता है हर। तो दिस इज आवर आंसर। ओके, और पीछे लग जाएगा फुल स्टॉप। ओके, सो दिस इज आवर आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द लास्ट एग्जाम्पल। सो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अच्छे से आप देखोगे तो इसीलिए आपको समझ में आना ही चाहिए, और एक बार अगर समझ में नहीं आता है यू कैन रिवाइज द वीडियो एंड यू कैन वॉच अगेन एंड अगेन। ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं। आई, अब आस्क, सेड टू का होगा आस्क्ड, और आगे आएगा हिम। ठीक है, अब हिम के बाद में व्हाट। अब देखो ये सेंटेंस थोड़ा सा चेंज है, इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है, कोई वर्ब नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सॉरी सब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। जनरली सब्जेक्ट कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब के पहले, तो यहाँ पर वर्ब के पहले तो कोई सब्जेक्ट नहीं है। इस टाइप के कभी कभी सेंटेंस कंफ्यूज करने के लिए हमें कभी कभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जब सब्जेक्ट नहीं है तो ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। हमें सबसे पहले, वैसे यहाँ पर एस लगेगा, तो सबसे पहले ये देखना है कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो सिंपल प्रेजेंट का सेंटेंस है, क्योंकि फर्स्ट वर्ब यूज हुआ है, तो इसका चेंज होगा सिंपल पास्ट। क्या होगा, सिंपल पास्ट। ठीक है, तो हमें हम हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वर्ब सब्जेक्ट नहीं है, तो जो जिस तरह से वर्ड जैसे दिए हुए हैं वैसे के वैसे लिख देने हैं। इसमें व्हाट आ गया, तो व्हाट के बाद में ब्रिंग है, तो ब्रिंग का सिंपल प्रेजेंट है, तो हम किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट में। तो सिंपल पास्ट में क्या चेंज होगा, ब्रॉट होगा, सेकंड वर्ब हो जाएगा, व्हाट ब्रॉट। अब कुछ सोचेंगे कि ये यू है वो सब्जेक्ट है, लेकिन नो, यू सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आगे बताया ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट ही आता है, सब्जेक्ट नहीं आता है। तो यू ऑब्जेक्ट है। कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, किसको देखकर चेंज करना है, हिम को देखकर चेंज करना है। तो हमें किसका ऑब्जेक्ट लिखना है, हिम का, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होता है, ही, और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है, तो हम यहाँ पर हिम लिख देंगे। और हियर का होता है देयर। ठीक है, तो ये हमारा आंसर बन गया। आप कोई भी टेंस ले लो, जैसे कि यहाँ पर समझ लो कि इस एग्जाम्पल में, थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ। थर्ड एग्जाम्पल में अगर समझ लो कि यहाँ पर आपके इसकी जगह पे विल होता, डू की जगह पे विल होता, तो यहाँ पर हम किस तरह से आंसर बनाते, मैं सिर्फ एक दो टेंसेस डिस्कस कर रहा हूँ एक्स्ट्रा। तो यहाँ पर हम आंसर क्या बनाते, विल का आंसर में हम क्या बन जाता, वुड बन जाता। ठीक है, और यहाँ फर्स्ट वर्ब आ जाता। ओके, तो व्हाट विल मीट, व्हेन विल आई मीट यू, तो व्हेन ही वुड मीट दैम, तो देखो यहाँ पर विल मीट का हो गया, वुड मीट हो जाएगा। ठीक है, हर एक टेंस है उसका किस तरह से चेंज करना है, वो टेंसेस चेंज के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया है नेक्स्ट लास्ट वीडियोस में। ओके, तो यहाँ पर हमने इंट्रोगेटिव और WH एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। आपको एक बार वीडियो देखने से समझ में नहीं आएगा, बहुत बार वीडियो देखो, और साथ साथ में नियम जो है, रूल्स है, वो नोट डाउन कर लो, और जितने एग्जाम्पल्स हो सके उतने एग्जाम्पल्स सॉल्व करो, और तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि एक दो एग्जाम्पल से कभी भी ये टॉपिक समझ में नहीं आता है, बिकॉज टेंसेस और प्रोनाउन चेंज में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपने अच्छे से समझा होगा इस टॉपिक को। अभी ये टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसमें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और इम्परेटिव सेंटेंसेस भी बचे हुए हैं। हम उन एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस करेंगे, उनको देखेंगे किस तरह से वो चेंज होते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो अपनी, क्योंकि प्रैक्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, कोई टॉपिक सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेल। सो जस्ट लेट्स मीट, जल्दी से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।